कितने देवता अपने धर्म में? 33 कोटि देवता हैं। 33 कोटि देवता सब आ गए सज धज के। अब बारात में जाने में सबको ही मजा आता है। घर में रूखी रोटी खाते खाते दिमाग खराब हो जाता। बारात में तरम तर माल मिलता, सो आँख चीकनी हो जाती है। अब महीने भर चीकनी बनी रहती है महाराज। इतना माल छान के आ जाते बारातों में। सो भैया सब तैयार हो गए और कैलाश पर आए शंकर भगवान। शंकर भगवान तो ऐसे ही बैठे कर रहे राम 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 कर रहे थे। सबने कहा काहे दादा तुम तो ऐसे ही बैठे यार, शादी तो तुम्हारी ही होना है। तो बोले शादी के लिए कौन सी तैयारी करना पड़ती? बोले थोड़ा सज धजना पड़ता है ना। तो बोले सज धजने के लिए हमें कोई मार्केट में शॉपिंग करने थोड़े ही जाना कॉम्प्लेक्स में वहां। फिर बोले ये सांप घूम रहा है, ये धरा सिर पे एक सांप बिच्छू लटका है, इधर राख लगाई शरीर में और एक नाक गले में डाल लिया, गंगा वे सब थे ही सही, चंद्रमा सब व्यवस्थित कर लिए, अपनी जगह सेट कर दिए सब। और बागंबर वही बिछा के भजन करते थे, चलते थे तो वही को लपेट लेते थे। बोलो शंकर भगवान की दो कपड़े ही नहीं, एक ही कपड़ा महाराज। अपने यहाँ दो की छोड़ो 200 मिल जाएंगे, 200 महाराज। सूटकेस की चेनें चिल्ला रही हैं, हम मरे जा रहे हैं, इतने कपड़े भर दिए, चेनें चिल्ला रही महाराज। सूटकेस की चेनें चिल्ला रही, इतने कपड़े भर दिए हमने सूटकेस में महाराज। मरी जा रही चेनें बेचारी, फिर भी मन नहीं भर रहा। आदमी पे मुंह फुलाई रहती हैं, इतनी ही साड़ी हमारे पास तो बस। भैया तैयार हुए, कोई सामान एक पैसा का भी बाहर से नहीं बुलाया, घर के सामान से ही तैयार हो गए। बिना खर्चे का ब्याह, बिना कोई कर्जे का, बिना कर्जे का ब्याह। नहीं तो अधिकांश लोग ब्याह में कर्जदार हो जाते हैं, पर यहाँ देखो कितना बढ़िया काम है। कोई नहीं बुलाई इनोवा गाड़ी, अपने उस पे ही बैठ गए महाराजा, नंदी पे बैठ गए। जा करके पहुंचे उधर, ब्रह्मा जी ने चिट्ठी भेज ही दी थी, सो हिमालय ने पूरी तैयारी कर रखी थी। विश्वकर्मा ने आकर के सब बना दिए थे, जन्माशय के बढ़िया बढ़िया स्थान, विष्णु का बैकुंठ से लेकर के वरुण की विभावरीपुरी तक सब बना दिए थे महाराज। जो जाकर के बारात पहुंची, सब देखा दूल्हा शंकर भगवान बने चले जा रहे थे। उधर मैना दौड़ धूप कर रही थी, मेरी बेटी ने इतनी तपस्या करी है तो मेरा दामाद बहुत ही हैंडसम होगा, बहुत स्मार्ट होगा मेरा दामाद। खुशी के मारे बिल्कुल उड़ती फिर रही थी महाराज। शंकर भगवान ने कहा ये अभिमान तो किसी भी चीज का बुरा है, ये थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। शिव जी ने अपना रूप थोड़ा ऐसा ही बना लिया, ऑर्डिनरी रूप बना लिया महाराज, ऑर्डिनरी बन गए। अब जो देखा बेचारी मैना ने, सो माइंड ऑफ हो गया। इसके लिए मेरी बेटी ने, मेरी मृगनयनी बेटी ने इस बंदर जैसी आंख वाले आदमी के लिए इतनी कठोर तपस्या करी। बुलाओ उस नारद को, उसको मैं देखती हूं। उसने मेरी बेटी को मंत्र दिया था, वो गुरु बना फिरता है, उसने मेरी बेटी का जीवन भर। बोले बुलाओ उस नारद को, अपने जैसा सबको बर्बाद करना चाहता। नारद जी भगे फिर रहे बेचारे। नारद जी ने सोचा आज घड़ी हो जाएगी यार, अब कहाँ जाएं, भग के जाएं, जो कहाँ जाएं। अब विष्णु भगवान के पास गए, अब तुम ही संभालो, हमारे हाथ से बाहर है महाराज। विष्णु भगवान ने कहा टेंशन मत करो, मैं जाता हूं। विष्णु भगवान गए, जाके मैना को समझाया, अरे मैना तुम्हारा परम सौभाग्य है, जगदम्बा तो तुम्हारी बेटी बनी है, वो जगत पिता तुम्हारा दामाद है महाराज। मैना ने कहा ये जगत पिता जैसे तो दिख ही नहीं रहे। बोले ये इनकी लीला है, कभी भी कैसे ही दिखने लग जाते हैं, सब कुछ इनके हाथ में है, जैसे चाहे वैसे, जब चाहे वैसे बन जाते हैं। तो बोले ऐसे रहेंगे तो मैं मेरी बेटी नहीं दूंगी, ये अगर स्मार्ट बन सके तो मैं ब्याह करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। विष्णु भगवान ने कहा मैटर उधर ही है, उधर ही चलो भैया। इधर से भगे सो उधर पहुंचे शंकर जी के पास। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज यार, थोड़ी देर के लिए स्मार्ट बन जाओ बस। शंकर भगवान ने कहा चलो यार तुम्हारा काम होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो ऐसा कोई काम रहता नहीं है,
ठीक है बन जाता हूँ। शिव ने संकल्प किया, इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर बन गए कि ऐसी सुंदरता मैना ने अभी तक न सुनी थी न देखी थी महाराज। अभी तक तो मुंह छिपाए घूम रही थी, अब दूसरों का हाथ पकड़ रही, देखो हमारा दामाद देखो, ये हमारी बेटी का दूल्हा है, ये देखा हमारा दामाद। सबका हाथ पकड़े घूम रही, हमारा दामाद हमारा दामाद। अभी सुंदरी इतने लग रहे, मैना की खुशी का ठिकाना नहीं, हमारा दामाद हमारा दामाद हमारा। मैं मेरी बेटी का ब्याह करूंगी तो शिव के साथ ही करूंगी। बदल गया सब मैटर महाराज, शिव के साथ ही करूंगी। बारात पहुंची, खूब स्वागत सत्कार हुआ। मंडप के नीचे पंडित जी ने बिठा लिया दूल्हा और दुल्हन, दो ही पार्वती और शिव को। ब्याह हुआ, नाम गोत्र इत्यादि पूछे, शिव जी तो बोले ही नहीं रहे थे महाराज, क्या नाम नहीं क्या गोत्र। ये शिव तत्व तो इन सबसे परे का है महाराज, जिसका कोई नाम भी नहीं, जिसका कोई गोत्र नहीं है। दुनिया में जितने नाम हैं सब वहाँ से निकले हैं, उनका कोई नाम नहीं है। दुनिया में जितने गोत्र हैं सब वहाँ से निकले, उनका कोई गोत्र नहीं है महाराज। उनका क्या नाम क्या गोत्र। पंडित जी बार बार पूछ रहे, नारद जी ने कहा यार पंडित जी तुम लिख लो यार। क्या लिख लूं? बोले इनका गोत्र है नाद। क्या गोत्र है? नाद, नाद गोत्र है। लिख लो पंडित जी। ये शिव हैं, ये शिव हैं।